लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग पार्ट 4। और इसके फोर्थ पार्ट में इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने जो है न्यूट्रिशन के बारे में देखा था, लोकोमोशन के बारे में देखा था, मूवमेंट देखा था। अभी इस पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसमें ये नेक्स्ट जो है न्यूट्रिशन लास्ट छूटा था, उसके बाद है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन समझने से पहले हमें ब्रीदिंग समझना होगा। ब्रीदिंग क्या होता है, तो ब्रीदिंग क्या होता है, टेकिंग एयर एंड रिलीजिंग इट। जो प्योर एयर हम लोग नोज के थ्रू लेते हैं लंग्स में, और इम्प्योर एयर जिसमें CO2 ज़्यादा होता है वो हम लोग बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को ब्रीदिंग बोलते हैं। मीन्स द टेकिंग इन एयर एंड रिलीजिंग द एयर इन एनिमल इज रेफर्ड एज ब्रीदिंग। तो वो ब्रीदिंग होता है। अब हम लोग जो इनहेल करते हैं, इनहेल माने बॉडी के अंदर लेते हैं जो गैस, वो है ऑक्सीजन। तो एक्चुअली में हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेते, एयर लेते हैं। एयर में अब ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है, तो कई सारी गैसेज है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा CO2 होता है। इसका परसेंटेज होता है 20 पॉइंट समथिंग होता है, लगभग 20 पॉइंट समथिंग, 21% के आसपास। तो हम जो एयर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन हम लोग ऑक्सीजन फिल्टर करके नहीं लेते हैं, हम लोग प्योर एयर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। और जो हम एक्सेल माने बाहर निकलते हैं वो एक्चुअली CO2 नहीं होता, वो भी एयर ही होता है, लेकिन उसमें CO2 ज़्यादा होता है। ठीक है, उस एयर में CO2 ज़्यादा होता है। तो जनरली हम लोग बोल देते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एयर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, जो एयर निकालते हैं, रिलीज करते हैं, उसमें CO2 ज़्यादा होता है। तो ये हो गया। अब रेस्पिरेशन क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जैसे हमने जो है, ये हमारा नोज़ है, ठीक है, नोज़ से हमने जो है एयर लिया। कौन सा एयर लिया, प्योर एयर लिया जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। ये हमारे लंग्स में जाएगा, ठीक है। ये एयर लंग्स से ब्लड इसको ले लेगा और इसको कहाँ पहुँचाएगा, सेल्स में। जो हमारे सेल है, छोटे छोटे पार्ट है, कंपार्टमेंट, कल हमने देखा था इस तरीके से। जो हमारी ये कंपार्टमेंट है, ये सेल है, ठीक है। इस सेल में जाएगा वो ऑक्सीजन, और सेल के अंदर पहले से ही क्या है, फूड है। जब न्यूट्रिशन हमने किया, फूड लिया, तो वो फूड पहले से ही इस सेल के अंदर है। और यहाँ पर ऑक्सीजन भी जब आ जाएगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस फूड को ब्रेक करेगा और इससे जो है रिलीज होगी, क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होती है। और उस एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, अपना दिन भर का काम करते हैं, दिन भर का वर्क काम करते हैं। तो ये है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन बड़ा लंबा प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म कंबाइंस विद रिजर्व फूड, जो फूड से रिजर्व होता है, और उसको ऑक्सीडेशन कर देता है, यानी ऑक्सीडेशन माने ब्रेक कर देता है फूड को, और उससे हमें एनर्जी मिलती है। ये बात मैंने समझा दी। तो रेस्पिरेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स क्या होता है, हमने फूड लिया, ये फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जाएगा। वहाँ से ये फूड क्या करेगा, फूड का 2 पार्ट बनेगा, एक तो नीचे आएगा, एक इधर जाएगा। जो इधर जाएगा वो ब्लड लेकर जाएगा, कहाँ लेकर जाएगा, सेल्स में। ऊपर मैंने बताया कि ब्लड इस फूड को कहाँ लेकर जाएगा, सेल में। और नीचे क्या आ गया, अब ये जो फूड का कुछ हिस्सा तो डाइजेस्ट हो गया, वो ब्लड सेल के पास ले गया। जो फूड अनडाइजेस्टेड हुआ वो जो है बाहर निकल जाएगा, वेस्ट बन जाएगा, कचरा बन जाएगा, ठीक है, वो वेस्ट बन जाएगा। तो इसी वेस्ट को बाहर निकालना, अब ये बाहर निकल जाएगा, इसी को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। तो इसको देख लेते हैं क्या है। द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। एनिमल्स में ये होता है। तो ये जो एनिमल्स है, एनिमल्स में ये होता है कि द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। अब एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हमारा या किसी जानवर का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो प्लांट के बड़े काम आता है।
लेकिन प्लांट में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट, प्लांट में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग एक्सक्रीशन है उसको सिक्रीशन बोलते हैं, और प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे काम आता है। यानी एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्लांट के काम आता है खाद के रूप में, और जो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि लेटेक्स है, रेजिन है, जिससे वो सब इरेजर वगैरह बनता है, गम होता है, ये सारे हमारे काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या है, अब जैसे मान लो कि सपोज करो ये हमारा हैंड है, ये हमारा हैंड है, ठीक है, यहाँ पर अचानक कोई मच्छर काटा, मॉस्किटो, तो वो मॉस्किटो हमारा स्टिमुलस है। अचानक यहाँ किसी ने सुई चुभो दिया, पिन, तो वो स्टिमुलस है। अचानक कोई बर्फ लाके इस पे रख दिया तो हमें तुरंत ठंडा लगेगा, तो वो जो आइस है वो स्टिमुलस है। अचानक किसी ने इसके ऊपर कोई जलती हुई चीज़ डाल दी, हीट, तो वो स्टिमुलस है। यानी जो भी चेंजेज होते हैं इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में, अब हमारे हाथ के बाहर जो कुछ है वो सब सराउंडिंग है, तो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें चेंज होती है वो सब स्टिमुलस है। ठीक है, लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड टू चेंजेज इन देयर सराउंडिंग, दिस इज स्टिमुलस। अब स्टिमुलस में क्या क्या है, जैसे फूड है, टेस्टी फूड का स्मेल आएगा, हम तुरंत चाहेंगे खाना मिल जाए ना, हम तुरंत भागेंगे, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो स्टिमुलस है। वाटर, बहुत प्यास लगी है, पानी देख लिया हमने, स्टिमुलस है। लाइट है, टॉर्च है, टच है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सारे स्टिमुलस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मैंने कल ही बताया था या इसके पहले बताया होगा कि जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ लिविंग बीइंग टू प्रोड्यूस ऑफ इट्स ऑन काइंड, खुद के जैसा बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे गेहूं का प्लांट है तो उससे ढेर सारे गेहूं के बीज से नए प्लांट बनेंगे, ये रिप्रोडक्शन है। उसका सीड होगा गेहूं का, उस सीड को फिर से ग्रो कराएंगे, फिर से वीट बनेगा, ये रिप्रोडक्शन है। ठीक है, एनिमल्स में देख लो, एनिमल्स में अगर कोई सपोज कर लो एलिफेंट है ना, एलिफेंट से एलिफेंट का बच्चा पैदा होता है तो वो रिप्रोडक्शन है। ह्यूमन बीइंग में देख लो, हम इंसान हैं, हम इंसानों के बच्चे बनते हैं, तो कैसे बनते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो डेफिनेशन पूछेगा तो ये बताना है, द प्रोसेस ऑफ लिविंग बीइंग टू प्रोड्यूस ऑफ इट्स ओन काइंड, खुद के जैसा, ऑफ इट्स ओन काइंड्स का मतलब होता है खुद के जैसा। अब घोड़े का बच्चा हाथी नहीं हो सकता, घोड़े का बच्चा घोड़े जैसा ही होगा, उसी तरह इंसानों का बच्चा इंसानों जैसा होगा, तो ऑफ इट्स ओन काइंड का ये मतलब है। दूसरे शब्दों में कहो तो लाइफ प्रोड्यूसर्स लाइफ, लाइफ से लाइफ बनता है। प्लांट में रिप्रोडक्शन सीड से होता है, मैंने ऊपर बताया। ठीक है, कभी कभी वेजिटेटिव पार्ट से भी होता है, जैसे कि ये सपोज कर लो कि रोज़ प्लांट है ना, रोज़ प्लांट है, इसका ये पार्ट यहाँ से काट कर अगर हम लोग इसको लगा देंगे, इतना डंडी टाइप का लगा देंगे और इसके ऊपर खाद वगैरह डाल देंगे तो इससे नया प्लांट बन जाएगा। तो यहाँ हमने सीड का यूज नहीं किया, वेजिटेटिव पार्ट का यूज किया। ये जो स्टेम है वो वेजिटेटिव पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है हमारा, लास्ट नहीं है, इसके बाद भी अडेप्टेशन मीन्स क्या होता है, हम अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करते हैं। अभी ठंडी आने वाली है, ठंडी आएगी तो हम अपने आप को चेंज करेंगे। हाँ, हम अपने आप को चेंज करेंगे, मोटे कपड़े पहनेंगे, गर्म चीज़ें खाएंगे पिएंगे, गर्मी के पास जाएंगे, हीटर यूज करेंगे। अडेप्टेशन, गर्मी जब आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ठंडी चीज़ें खाते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, एसी वगैरह फैन वगैरह का यूज करते हैं, बाथिंग करते हैं, अच्छा लगता है। तो ये हम खुद को चेंज कर रहे हैं, ये अडेप्टेशन है। ठीक है, द चेंज इन द स्पेसिफिक फीचर, हम अपने फीचर में चेंज करते हैं और अपने हैबिट में चेंज करते हैं, विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन पल्टी, ताकि हम उस इन्वायरमेंट में रह सके, ये अडेप्टेशन है। सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो सबसे छोटे पार्ट से मिलकर बनी है, उस सबसे छोटे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। हम लोग सेल का कल
डायग्राम भी देखे थे, इस तरह था। ये हमारा सेल है। सेल है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है। तो हमारा सेलुलर की जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल्स है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सब किससे मिलकर बने हैं? सेल से, ठीक है। दे हेल्प इन कैरी आउट वेरियस फंक्शन। सेल में ही न्यूट्रिशन होता है, हमने बताया कि फूड अल्टीमेटली सेल में ही जाता है। रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन अल्टीमेटली सेल में ही जाता है। ऑक्सीजन, फूड अल्टीमेटली सब सेल में ही जाते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चर। सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह है सेल के बारे में। अब हमारा असाइनमेंट आ गया। विच आर द गैसेज वी इनहेल? वी इनहेल ऑक्सीजन रिच एयर, वी एक्सेल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। व्हाट आर द वेस्ट प्रोडक्ट? प्लांट का कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे काम आता है? तो लेटेक्स है, फिर जो है रेजिन है, गम है, ठीक है, ये सब। सेल्स आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में बोलना है। रेस्पिरेशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन, स्टिमुलाई, एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग, इनके बारे में कुछ लिखना है तो ऊपर है, समझ गए हो, लिख लेना।